हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने द आर्टिकल द स्टार्ट किया था, जो डेफिनेट आर्टिकल था, जिसमें हमने देखा था कि द सभी नाउन्स के लिए यूज होता है, जैसे सिंगुलर है, प्लूरल है या फिर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इन सभी के लिए। इसके अलावा द कहाँ कहाँ यूज होता है, इन सभी रूल्स के बारे में हमको पढ़ना था, जिसमें से कुछ रूल्स हमने पिछली क्लास में देखे थे और कुछ रूल्स आज हमको देखना है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि सुपरलेटिव डिग्री जब भी हम लिखते हैं तो उसमें उसके पहले हमको द लगाना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल द टॉलेस्ट, द वर्स्ट, इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री में हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा भी हमने देखा था जैसे द का यूज कहाँ होता है, रेफर टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी। अगर हम किसी सेंटेंस में किसी हमारे बॉडी पार्ट का अगर उसमें उल्लेख हुआ है तो हम उस बॉडी पार्ट के पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे द हार्ट, कल की क्लास में हमने इसका एग्जाम्पल देखा था सेंटेंस में, द लंग्स। तो जब भी बॉडी पार्ट का हम किसी सेंटेंस में उल्लेख करेंगे उसके पहले हमको द का यूज करना है। इसके अलावा डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम, या फिर डेट्स या फिर अगर एक टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड हमको दिखाना है तो उसके केस में भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द 5th of June, इस तरह से अगर हमको कोई डेट बतानी है, फिर कोई पीरियड ऑफ टाइम बताना है, जैसे किसी की बर्थडे बतानी है, किसी की एनिवर्सरी की डेट बतानी है, तो वैसे केस में भी हम सबसे पहले जो डेट बताएंगे उसके पहले हम द का यूज करेंगे। उसके बाद जैसे अगर हमको रिवर्स के नाम बताने हैं, सीज, डेजर्ट या फिर पब्लिक बिल्डिंग, इन सभी के पहले भी हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द यमुना या द ताजमहल, तो ऐसे केसेस में भी हम द का यूज करेंगे। अब एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव जो एक्ट करते हैं एज अ नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल द रिच, द पुअर, एडजेक्टिव है लेकिन वो इस केस में क्या किस तरह से एक्ट करे, वो एज अ नाउन एक्ट कर रहे हैं। तो वैसे केस में हर एडजेक्टिव के लिए नहीं, जो एडजेक्टिव एज अ नाउन एक्ट करेंगे उन्हीं एडजेक्टिव के लिए हम द का यूज करेंगे। और कहाँ देखा था, डायरेक्शंस, अगर हम डायरेक्शंस बताने जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, इस तरह से अगर हमको जो भी डायरेक्शंस बतानी है तो डायरेक्शन के पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे और न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर के नाम, सबके नाम एक मतलब सबका अपना अपना एक नाम होता है। तो अगर हमको किसी न्यूज़पेपर का नाम बताए तो उसके पहले भी हम द का यूज करेंगे। जैसे द लोकमत, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन केस में भी हम द का यूज पहले करेंगे, नाम के पहले, नाउन के पहले हम द का यूज करेंगे। इसके अलावा कास्ट, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, इन सभी के केस में भी हम द का यूज करेंगे। इसके बाद ट्रेन्स या बोट्स के नाम, जैसे देखा था द टाइटैनिक, द गीतांजलि। जब स्पेसिफिक किसी थिंग का किसी भी का जो स्पेसिफिक नाम होता है, उन स्पेसिफिक नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे हमने इन सभी केस में द का यूज किया था। अब यहाँ तक हमने पिछली क्लास में देखा था, अब आगे के देखते हैं। जैसे पैसिव नंबर, पैसिव नंबर मतलब किस तरह के नंबर, जैसे देखो द फर्स्ट, द सेकंड, यहाँ पे हमने 1 2 3 इस तरह से नहीं बोला, यहाँ पे हमने बोला है द फर्स्ट, द सेकंड। इस तरह से अगर हम पैसिव नंबर लिख रहे हैं तो पैसिव नंबर के केस में सबसे पहले हमको द लगाना है, उसके बाद हमारे जो भी पैसिव नंबर है वो आएंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर्स, जैसे हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था, जैसे अगर महाकाव्य है, महाग्रंथ है, तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं हमेशा। जैसे द गीता या द रामायण। जब भी हम किसी स्क्रप्चर के बारे में, किसी महाकाव्य या फिर महाग्रंथ के बारे में अगर हम लिख रहे हैं, धर्मग्रंथ के बारे में लिख रहे हैं, तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे। इसके बाद जैसे यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में हमने द का यूज किया था, लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री की बात आती है, जब हम कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब मोर यूज करते हैं तो मोर के पहले आपको द लगाना है, ठीक है। जब भी कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब मोर आएगा, मोर के पहले द का यूज करना है।
ठीक है। इसके अलावा लास्ट नेम्स, लेकिन लास्ट नेम मतलब हमारा जैसे सरनेम होता है लास्ट नेम होता है वैसा नहीं। अगर हम जैसे बहुत सारे जैसे एक सेम सिमिलर नाम है, जैसे 3-4 लोग हैं जिनका सेम जो सरनेम है या फिर लास्ट नेम है जो सेम है, तो वैसे केस में प्लूरल के केस में हम द लगाएंगे, जैसे द कपूर्स या फिर द खुरानास। यहाँ पे एक सिंपल अगर सिर्फ कपूर बोला होता या फिर सिंपली अगर खुराना बोला होता, सिंपल सिर्फ एक अकेले पर्सन का सरनेम की अगर ऐसे बोला होता सिंगुलर में, तो यहाँ पे द नहीं लगाना है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे प्लूरल के केस में जैसे कपूर्स खुरानास मतलब प्लूरल के लिए बोला है, तो प्लूरल के लिए है तो यहाँ पे द का यूज करेंगे। इसके अलावा ग्रुप ऑफ रेसिडेंशियल्स इन कंट्री, अगर हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं जैसे द इंडियंस, द चाइनीज, जब पूरे ग्रुप की बात हो रही है तो वैसे केस में भी द का यूज होगा। इसके अलावा एनिमल, अगर हम सिंपल एक अकेले एनिमल, जैसे यहाँ पे प्लूरल के केस में क्या था, जैसे पूरी मतलब एक समझ लो फैमिली मेंबर के सभी के नाम के अगर सपोज प्लूरल में ले रहे हो तो द का यूज किया। लेकिन यहाँ पे एनिमल के केस में भी वैसा ही है। अगर आपको सिंपल डॉग, सिंपल एनिमल मतलब सिंपल कैट, किसी डॉग किसी कैट के बारे में तब नहीं, आप जब डॉग की पूरी प्रजाति या फिर जैसे कोई भी एनिमल जिसकी पूरी की पूरी प्रजाति के बारे में अगर बात कर रहे हो तो वैसे केस में आपको द लगाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है द कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक अकेला कैमल नहीं, यहाँ पे पूरे कैमल की जो पूरी की पूरी प्रजाति है उसके बारे में बोला है, तो वैसे केस में आपने द लगाया है, ठीक है। तो इतने सभी केसेस में हमको द लगाना है। तो अभी देखेंगे हम लोग, अभी कुछ केसेस ऐसी है जिसमें अ और एन भी यूज हुआ है कहीं और कहीं पर द यूज हुआ है, तो वो देखते हैं। हाँ तो देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर सेंटेंस है अ, एन और द, ठीक है, तीनों आर्टिकल का, अगर एक सेंटेंस, अभी इस सेंटेंस को पढ़ो, देयर वॉज अ डॉग, यहाँ पे देखो देयर वॉज अ डॉग एट द गेट, द डॉग वॉज बार्किंग। डॉग डी है, कंसोनेंट है, अ आया है बराबर है, फिर से डॉग के पास यहाँ पे द आया है, ऐसा क्यों? यहाँ के सेंटेंस में देखो वी सॉ अ ट्री, ठीक है, ट्री है, टी कंसोनेंट है, अ आया है, ठीक है। द ट्री हैड नो फ्रूट्स, अब यहाँ पे द आ गया, यहाँ से सेंटेंस सेपरेट हुआ, फुल स्टॉप है यहाँ। यहाँ पे देखो आई हैव एन आइडिया, एन आई से वोवल से है, एन आया है बराबर है, दी, यहाँ पे आइडिया मिस हो गया, हाँ, दी आइडिया इज वेरी गुड। अब देखो जब यहाँ पे अ लगा है, एन लगा है, तो जब दोबारा से आया तब हमने यहाँ पे द क्यों लगाया, ठीक है। तो ये पहले, ये बाद में देखेंगे, पहले देख लो कुछ रूल्स। अगर देखो सेंटेंस में कुछ स्पेसिफिक वर्ड है, कोई या फिर थिंग है, किसी थिंग के बारे में, किसी वर्ड के बारे में, किसी एनिमल या किसी पर्सन के नाम के बारे में अगर हम बोल रहे हैं, और अगर वो रिपीट हुआ है सेंटेंस में और स्पेसिफिकली हम उसी पर्सन को या फिर स्पेसिफिकली उस एनिमल के रिलेट में बात कर रहे हैं, तो आपको जब वो दोबारा से उस सेंटेंस में रिपीट हुआ है तो आपको वैसे केस में द का यूज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देयर वॉज अ डॉग, ठीक है, वहां पे एक डॉग था, ठीक है, देयर वॉज अ डॉग, यहाँ पे एक डॉग के बारे में बोला है एट द गेट एंड द डॉग वॉज बार्किंग। उस डॉग को स्पेसिफिकली मतलब उस डॉग के बारे में स्पेसिफिकली बोला है सेंटेंस में, और उसी को मतलब एक विशिष्ट जब किसी प्राणी के बारे में या किसी पर्सन के बारे में बोला जा रहा है सेंटेंस में, तब उस केस में आपको फिर दोबारा से द लगाना है। जैसे देखो एक, हाँ, जैसे अगर यहाँ पे बोला है एक लड़की, ठीक है, लेकिन अगर बोला है वो लड़की, जैसे अगर बोला है एक लड़का, या फिर बोला है वो लड़का, एक सेब, वो सेब, ठीक है, या फिर एक एलिफेंट मतलब एक हाथी, या फिर वो हाथी। तो देखो चेंज किस तरह से होता है, देखो एक लड़की मतलब अ गर्ल, वो लड़की बोलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे द गर्ल,
देखो किस तरह से चेंज होता है सेंटेंस में। हमने बोला था कि अगर कंसोनेंट से शुरुआत हो रही है तो अ आएगा, लेकिन जब एक यहाँ पे बोला एक लड़की, अ गर्ल, क्योंकि अगर हम जब किसी को विशिष्ट एनिमल या फिर उसको जो प्राणी के बारे में किसी पर्सन के मतलब उसको स्पेसिफिकली अगर बोल रहे हैं, उसको संबोधित करके स्पेसिफिकली अगर बोल रहे हैं, तो वैसे केस में आपको फिर द का यूज करना है, जैसे यहाँ पे किया है। अब बॉय, यहाँ पे हो जाएगा द बॉय। सी एन एप्पल, यहाँ पे हो जाएगा द एप्पल। यहाँ पे एन एलिफेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा द एलिफेंट। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो। अगर सेंटेंस में सबसे पहले अ या एन लगाया है, लेकिन जब दोबारा से वो वर्ड रिपीट हुआ है तो वैसे केस में द लगाया। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में देखो, देयर वॉज अ डॉग एट द गेट एंड द डॉग वॉज बार्किंग। यहाँ पे डॉग के बारे में बोल रहे, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पे डॉग का उच्चारण आया है, लेकिन जब दोबारा से सेंटेंस में डॉग का जब उच्चारण आया है तो उसको स्पेसिफिकली उसको रिलेट करके बोला गया है कि वो बार्किंग कर रहा है, मतलब वो भूख रहा है। ठीक है, तो वैसे केस में आपको फिर द लगाया है। जैसे इस सेंटेंस में देखो, वी सॉ अ ट्री, मतलब हमने एक पेड़ देखा। ठीक है, यहाँ पे पेड़ के बारे में बोला है, लेकिन द ट्री हैड नो फ्रूट्स, मतलब वो ट्री को स्पेसिफिकली बोलते वक्त बोला है कि उसको कुछ फ्रूट्स नहीं थे। तो वैसे केस में फिर हमने यहाँ पे द लिया है। इसके अलावा यहाँ पे देखो थर्ड सेंटेंस, आई हैव एन आइडिया। आइडिया है, द आइडिया इज वेरी गुड। इसको स्पेसिफिकली इस आइडिया के बारे में बोला है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे द लगाया है। तो समझ में आया, सेंटेंस में अगर अ और एन दिया है, लेकिन अगर वहीं पे उसी सेम वर्ड के लिए सेंटेंस में अगर वो दोबारा से आया है और उसको स्पेसिफिकली हम बोल रहे हैं, तो वैसे केस में हमने द लगाया है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल की रिवीजन ले लेंगे और उसी के साथ इसके एग्जाम्पल भी हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। सो थैंक यू।